हाउ टू स्टडी योर बाइबल। अपने बाइबल का अध्ययन कैसे करें, इस विषय में जाने से पहले आज मैं बाइबल का सामान्य परिचय को आपके सामने रखना चाहूँगा। बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है। निस्संदेह मेरे प्रियो, बाइबल एक अद्भुत ग्रंथ है। बाइबल एक प्रेरणादायक ग्रंथ है। यूनानी में बाइबल के लिए मूल शब्द बिब्लियोन है, जिसका अर्थ किताब है। इसे ईश्वरीय पुस्तकालय कहा जाता है मेरे प्रियो, जो 66 पुस्तकों का संग्रह, जो लगभग 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई, और ये पुस्तक लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक के दौरान लिखी गई। समय सीमा पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। पुराना नियम लगभग 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक लिखा गया, जबकि नया नियम पहली शताब्दी में लगभग 50 से 100 ईस्वी में लिखा गया। यह जानकारी बाइबल के ऐतिहासिक और धार्मिक अध्ययनों पर आधारित है मेरे प्रियो, और लेखकगण विभिन्न पृष्ठभूमि से थे। कोई मछुए थे, कोई राजा थे, कोई चिकित्सक थे, तो कोई विद्वान थे। बाइबल एक प्राचीन पुस्तक है मेरे प्रियो। यह बाइबल का सामान्य परिचय है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। अब बाइबल का अनोखापन पर भी ध्यान देना जरूरी है मेरे प्रियो। बाइबल परमेश्वर के गुणों को प्रतिबिंबित करती है। यह प्रेरणा से लिखी गई है। दूसरा तिमुथी में यह पढ़ने मिलता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए काफी लाभदायक है। और पतरस, दूसरा पतरस 1 अध्याय 20 और 21 में उसने भी यही कहा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मेरे प्रियो, इस बाइबल में बहुत सारे किरदार हैं। अब्राहम है, मूसा है, दाऊद है, जैसे विश्वास के महान नायकों के जीवनों और उनके जीवनियों की कमजोरियों को ईमानदारी से चित्रित करती है यह बाइबल। अनेक मानवीय लेखकों द्वारा बाइबल के 66 पुस्तकों को लिखने में एक लंबा समय अवधि लगने के बावजूद बाइबल के संदेश में अद्भुत एकता पाई जाती है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर खुद इस बाइबल का लेखक है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बाइबल इस संसार में किसी भी किताब से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद की गई है और सब समय सबसे ज़्यादा बिकने वाला, पढ़ने वाला, लोकप्रिय और उपयोगी पुस्तक है। यह पुरानी नहीं होती है मेरे प्रियो, हमेशा आधुनिक होती है और कभी पुरानी नहीं होती है। मेरे प्रियो, अनेक शासकों और सरकारों ने बाइबल को नष्ट करना चाहा, पर परमेश्वर ने अपनी सार्वभौमिकता में बाइबल को सुरक्षित रखा। राष्ट्र एवं लोगों पर बाइबल के अद्भुत प्रभाव पड़े हैं मेरे प्रियो। बाइबल ही एकमात्र किताब है जहाँ लेखक पाठक के साथ होकर उसे शिक्षा देता, साथ ही समझाता है। पहली बात मेरे प्रियो, अध्ययन करने की आवश्यकता है इस बाइबल का। परमेश्वर ने अपना वचन दिया ताकि लोग परमेश्वर को जाने एवं उससे बातचीत कर सके। परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे और उसकी इच्छा को और उसकी इच्छा के अनुसार हो। कुलुसी 1 अध्याय 9 और 10 पद में
हम पढ़ते हैं। यदि बाइबल एक बंद किताब होती, इसे छिपा दिया जाता, तो इसका उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमारे लिए अनिवार्य है। एक मसीही के जीवन में बाइबल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम उसे जाने उसके वचन से। अपने वचन का अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने खुद हमें आज्ञा दिया है। यहोशू 1 अध्याय 8 में उद्धार का ज्ञान प्राप्त करने और विश्वास में बढ़ने के लिए एकमात्र तरीका है मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ना। मेरे प्रियो, विश्वास और व्यवहार के सब क्षेत्र में परमेश्वर का वचन अंतिम अधिकार रखता है। मेरे प्रियो, अपने लोगों को परिपक्वता में लाने के लिए परमेश्वर इस बाइबल को मुख्य साधन के रूप में उपयोग करता है। परमेश्वर का वचन परिश्रम पूर्ण अध्ययन के द्वारा ही एक व्यक्ति सिद्ध बन सकता और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो सकता है मेरे प्रियो। और आखिरी बात है, निरंकुश झूठी शिक्षा के बीच परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक अध्ययन करना अति आवश्यक है, ताकि हम वह उपदेश के हर एक झोंके से इधर उधर ना घुमाए जाए, बहकाए ना जाए, क्योंकि आज झूठी शिक्षा बहुत है। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। सो आज के लिए बाइबल के सामान्य परिचय में मैं इतना ही अपनी बात को रखना चाहूँगा, और अगला वीडियो हम अपने बाइबल का अध्ययन कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। सो बने रहें हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड।